सफ़ीर हॉस्पिटल में जैसे ही माह को देखता है वो भूल जाता है कि उसकी बीवी सुम्बुल भी है खड़ी साथ में, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब से उसने देखा होता है कि माह प्रेग्नेंट है। घर पे आते ही ज़ोर ज़ोर से सुम्बुल रोने लग जाती है। सफ़ीना उसे संभालती, उसे गले लगाती, उसे पूछती है तो मेरी जान तुम क्यों रो रही हो? तो बताती है कि मेरे जीने की वजह ख़त्म हो गई, एक आखिरी वजह। मुझे इतना दुख तब भी नहीं हुआ था जब सफ़ीर चले गए थे छोड़ के, लेकिन अब जो मेरे पास वजह है शायद मैं अपने आप को कभी किस तरह से हैंडल करूँगी मुझे नहीं पता। तो बताती है कि सफ़ीर की जो बीवी वो प्रेग्नेंट है, मैंने उसको देखा और कुछ दिनों में ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी। सुम्बुल बहुत रोती है। सफ़ीना उसको अपने गले लगा लेती है और उसे चुप करवाती है एक ममता की तरह। दूसरी तरफ माँ जो है उसकी दोस्त उसे समझाती है, देखो सफ़ीर तुम्हारे पास आया था, या तुमसे कोई रब्ता करना चाह रहा है, तुम उससे बात करो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है, तुम अपना ख्याल करो। तो वो उसे चुप करवा देती है। सफ़ीर जैसे ही घर आता है अपनी वालदा से बात करता है कि मैंने वहाँ को देखा था और वो प्रेग्नेंट है, मैं आपसे प्लीज़ एक गुजारिश लेकर आया हूँ, आप मेरी बात मानें। वो फ़ौरन उसकी माँ कहती है अगर उसके बेटा है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। फ़ौरन सफ़ीर जाता है हॉस्पिटल और उसे लेके माह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। सफ़ीर उसे फ़ौरन हस्पताल लेके जाता है तो वो एक बेटे को जन्म देती है। फ़ौरन से उसकी माँ को तस्वीर सेंड करता है। माँ फ़ौरन दौड़ी चली आती है और मिठाइयों के टोकरे के साथ कि मेरे यहाँ पोता हुआ एक तैयार शाह हुआ है। उसके तो पाँव जैसे ज़मीन पर नहीं लग रहे होते, लेकिन सुम्बुल उसका दर्द और ज़्यादा कहीं बढ़ गया है। तो मेहरबानों से आके समझाती है, उसे कहती है देखो तुम परेशान नहीं हो। नीचे देखती है कि नीचे मिठाई के टोकरे आते हैं, सुम्बुल से बर्दाश्त नहीं होती, वो बेहोश हो जाती है। तो फ़ौरन से नूर हस्पताल वालों को कॉल करती है। डॉक्टर आता है, उसके ड्रिप शिप लगाता है और जो नूर जहाँ है उसकी तो खुशी काबू में नहीं है। वो सबको तस्वीरें दिखा रही होती है कि तुम लोगों का शहज़ादा आ गया है, एक और हीरो आ गया है हमारे पास। सब बहुत खुश होते हैं उसे लेके। नूर जहाँ से रहा नहीं जाता, वो माह के घर आ जाती है अपने पोते को लेने के लिए, लेकिन सुम्बुल को ताकीद करके जाती है कि तुम अपना सामान सफ़ीर के कमरे से नीचे शिफ्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पे अब उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ रहेगी। सफ़ीना जो है वो नूर के साथ समझाती हैं सुम्बुल को कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, सब कुछ फेस करो और जवाब देना सीखो। जैसे ही नूर जहाँ अपने पोते को घर पर लेकर आती है, सारी बहुओं को बुलाती है साथ में और सुम्बुल को कहती है कि मुबारकबाद दो। सुम्बुल खड़ी की खड़ी रह जाती है और साथ में हुक्म भी दे देती है कि तुमने सारा माह और उसके बच्चे का काम करना है। अगले दिन खाने में जैसे सब बैठे होते हैं तो जो सुम्बुल है उसे कोई पूछता नहीं है, वो दूर खड़ी हुई होती है और माह सफ़ीर के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। जो उनैद के बच्चे के लिए रूम तैयार किया था बच्चे का, वो अब माह के बच्चे को दे दिया। माह अपने शौहर से कहती है कि तुमने उस लड़की को क्यों रखा हुआ है, तुम उसे तलाक दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो किस तरह से तुम्हें देखती है यहाँ पे। माह शर्त भी रख देती है कि मेरी 3 शर्तें कि मैं जॉब भी रखूँगी और घर का कोई काम नहीं करूँगी और तुम उसे सुम्बुल को डाइवोर्स दोगे। तो वो कहता है कि वो बेचारी का उसको कोई नहीं आगे पीछे। तो उसे माह कहती है आगे पीछे नहीं है, तभी तो मैं कह रही हूँ ताकि वो किसी और के साथ अपनी लाइफ शुरू करे। तुम मम्मा से बात करो, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं खुद जाके बात करूँगी। नीचे नूरजहाँ अपने पोते को लेके सुम्बुल को बताती है कि तुमने सारा काम करना है और नूरबानो को काम देती है किचन का और सफ़ीना और नूरबानो मिलके काम करेंगी किचन का। बेचारी सफ़ीना जो है वो काम कर रही होती है कि उसकी कमर में दर्द हो जाता है। फिर नूर आके उसके सारे बर्तन धोती है। माँ अपने बच्चे के कपड़े वॉश करने के लिए जा रही होती है कि सुम्बुल उससे ले लेती है कि मुझे दो, मैं वॉश करती हूँ। सफ़ीर बहुत बुरा कर रहा है सुम्बुल बेचारी मासूम के साथ। सफ़ीना के यहाँ भी बेबी जल्द अज जल्द होने वाला है।